अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स एक्सप्लोरिंग विद सायरा। तो मक्का मुकर्रमा से एक नए व्लॉग के साथ। हरम के बिल्कुल पास ये है मोताम जमज़म। इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से है कि मस्जिद जिन के बिल्कुल सामने ये रेस्टोरेंट है अल हिजाज़। इसके बिल्कुल ऊपर जो है वो जमज़म रेस्टोरेंट है। अच्छा, हिजाज़ की एंट्रेंस नीचे से और ज़हरा की एंट्रेंस जो है वो पीछे की तरफ से, ये पीछे की गली है और इसके बिल्कुल सामने रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पे ही 5-6 सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी रेस्टोरेंट के पास ही यानी हिजाज़ और ज़हरा के पास ही जो है ना वो बस स्टैंड भी है, यहाँ से बस भी मिलती है। ठीक है, एंट्रेंस पे इन्होंने जो है पाकिस्तानी खाने बनाए हुए हैं ताकि और भी इंप्रेशन अच्छा लगे कि पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली कुजीन्स हैं यहाँ पे। और साथ में बेवरेजेस थे और किचन इनका काफ़ी अच्छा और बड़ा था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे रोज़ के रोज़ जो है वो ताज़ा खाने बनते हैं। पहले बारबेक्यू सेक्शन था जहाँ किसी को ऑर्डर मंदी वगैरह रखी हुई थी और उसके बाद ये पाकिस्तानी सालन आ गए। सबसे पहले यहाँ पे ब्राउन राइस है और उसके बिल्कुल बराबर में चना दाल है, उसके नीचे अंडे वाली कड़ी है और उसके बराबर में कड़ी पकोड़ा है। कड़ी पकोड़े के ऊपर जो है वो माश दाल है। माश दाल के बराबर में कीमा आलू है और उसके नीचे जो है मिक्स सब्ज़ी का सालन है। ठीक है, प्राइस मैं इनके आपको बताऊंगी आगे। इन्होंने दीवार पे जो है ना पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ था, उसमें सारी चीज़ें यानी इनका मेन्यू था और उसके रेट भी थे। और हरम के पास होने की वजह से जो है यहाँ पे ज़ायरीन बहुत आते हैं, इसीलिए लग रहा था कि जितना खाना ये लोग बनाते हैं वो पूरे दिन में ही ख़त्म हो जाता होगा और अगले दिन इनको फ्रेश खाना बनाना पड़ता होगा। अच्छा, पीछे जो है वो बारबेक्यू सेक्शन था और उसमें मलाई बोटी, बोटी कबाब और टिक्का तो अरबी लोग भी शौक़ से खाते हैं और एशियन भी शौक़ से खाते हैं, नज़र आ रहा था। और इसके अलावा ग्रिल्ड चिकन थी जो कि फ़ार्म के साथ दी जाती है। बैठने का भी इनके पास जो है वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि हरम से करीब है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग आते होंगे। और इनके पास जो खाने थे वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली और अरबी में तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ आ जाती हैं लाइक सऊदीया, बहरीन, दुबई, यमन, कुवैत। तो ये लोग जो है आराम से ये खाने खाते हैं। काउंटर पे हमने अपना ऑर्डर दे दिया था। उस दिन हमने दोपहर में जो है वो घर पे चावल खाया था, इसलिए रात में हमें रोटी खानी थी और यहाँ पे वेटर ने सुफ़रा बिछाने का इंतज़ाम कर दिया था। ये रेस्टोरेंट्स वगैरह की जो वीडियोस है ना मैं इसलिए डालती हूँ ताकि जो लोग यहाँ से उम्रे के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना यहाँ से लेके जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहीं से ही ख़रीद के खाते हैं। उनकी एजेंसी जो है वो खाना प्रोवाइड नहीं करती या वो खुद ही कर्टेल करवा देते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। इस जगह पर हलीम की गार्निशिंग का और चाय का सामान था और बराबर में फ्रीज़र में रायते थे, चटनियाँ थी। सऊदीया की अच्छी बात होती है कि वो लोग चटनी, सलाद, रायता बड़ा वाफिर मिकदार में देते हैं आपको। अच्छा, ये काउंटर पे ऊपर इन्होंने मेन्यू लगाया हुआ था और मैं आपको दिखाती हूँ कि किसकी क्या प्राइस है। मेन्यू को मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है। सबसे पहले फुल चिकन वाली जो है वो चिकन होगी टिक्के के साथ, वो है 44 रियाल की और उससे नीचे उसकी हाफ़ है 22 रियाल की। उसके बाद शुआया है चावल के साथ। शुआया उस चिकन को कहते हैं वो जिसकी चिकन शवारमे की तरह जो है वो रोस्ट होती है आग पे। ठीक है, तो इसकी फुल प्लेट 40 की और हाफ़ प्लेट 20 की थी। उसके बराबर में शीश नफ़र यानी कि एक बंदे की कबाब की प्लेट है 20 रियाल की और रुज़ बुखारी ब्राउन राइस जो है वो 6 रियाल के हैं। फिर उसके बाद कबाब की एक और प्लेट है वो 20 रियाल की है। ये आप अपनी चॉइस से मंगवा सकते हैं, बोटी कबाब मंगवानी है, मलाई बोटी मंगवानी है या रेशमी कबाब मंगवाने हैं, वॉटेवर। और उससे नीचे जो है वो लहम वाले कबाब यानी कि बीफ के कबाब हैं, वो भी फ़ी प्लेट 20 रियाल की है। मेन्यू इनका काफ़ी बड़ा है, मैं आपको इसको भी जो है वो फ्रीज़ करके दिखाती हूँ क्या क्या है। कि प्राइजेज़ आप खुद देख लीजिएगा। कढ़ाई गोश्त है, कौरमा गोश्त है, कढ़ाई मुर्गी है, कौरमा मुर्गी है, दैन अंडा कोफ्ता, कीमा मटर, कड़ी पकोड़ा, दाल मिक्स, उसके बाद सब्ज़ी मिक्स, फिर सब्ज़ी गोश्त, मटर पुलाव, मटन बिरयानी, चिकन जलफरेज़ी, चिकन हलीम, निहारी, पाए, चने का सालन मतलब कलेजी, आलू अंडा और आलू वाला पराठा, सादा चाय, दूध की चाय, फिर मशरूब, पेप्सी। इसमें कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है, लेकिन इन्होंने पेप्सी लिखी हुई है। उसके बाद चटनियाँ यानी कि डिप से स्टार्ट होते हैं। हुमस यानी कि चने को पीस के और उसमें सफ़ेद तिल का पेस्ट मिला के हुमस बनता है, काफ़ी ये जो है वो ताकतवर होती है। और इसके अलावा मतबल है जो कि एग प्लांट यानी कि बैगन से बना हुआ भरता सा होता है, चटनी होती है, डिप होती है वो भी। और उसके बाद है लबन ख़यार यानी कि दही। ये हो गया इनका कंप्लीट मेन्यू और साथ में इसके प्राइजेस भी लिखे हुए थे। फिर इससे आगे आप ये देखें कि रस मलाई और ठंडी खीर भी मिल रही है।
यानी अगर मीठे की क्रेविंग हो रही हो तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दोनों बेसिक मीठे भी अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके अलावा लगभग तमाम रेस्टोरेंट्स में ना यही प्राइजेस चल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने एक का मेन्यू देख लिया ना तो इसका मतलब है कि तमाम रेस्टोरेंट्स में 1 से 2 रियाल का ऊपर या नीचे होगा, इतने ही प्राइजेस चल रहे होते हैं रियाल में। अच्छा, तब तक जो है हमने जो ऑर्डर किया था आ गया था। सैलेड था और रोटियां थी तंदूर की, बहुत मज़े की मिलती हैं सऊदीया में रोटियां। और ये लोग जो है ना ताज़ी बना के देते हैं, मतलब रखी हुई रोटी नहीं देते। ये आ गया था कौरमा, और इसमें अजीब सी चीज़ ये थी कि साबुत लाल मिर्च थी, लेकिन टेस्ट में ये बिल्कुल कौरमा ही लग रहा था, ऑथेंटिक। और जो दूसरा सालन हमने मंगवाया था वो था कड़ी पकोड़ा, उसमें 2 बड़े बड़े पकोड़े थे और ये भी काफ़ी अच्छा था, फ्रेश बना हुआ लग रहा था। हम लोग तो बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का तमत बिल खैर हो रहा है, तो दुआओं में याद रखिएगा। होप यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।